कौन कौन से लिखे हैं वर्ग? ये बेटा कैसे पारे पढ़ेंगे बताओ? ऐसे तुम लोगों को 12 या 13 लेटिन तत्व लिखाए थे, अच्छे से याद करवाए थे मैंने आपको। सोडियम का लिखाया था, पोटेशियम का लिखाया था, पारा का लिखाया था, टिन का लिखाया था, सीसा का लिखाया था, सारी प्रतीक करवाए थे, नहीं करवाए थे? एक रिएजेंट्सों के नाम बताओ कोई 5। एक रिएजेंट से किस वर्ग में आती है? एक रिएजेंट से नोबल गैसेस किस ग्रुप के अंदर है? नाम बताओ। याद नहीं है? फिर यही याद नहीं है तुम लोगों को, फिर आगे क्या पढ़ोगे? 1000 बार बोला है मैंने कि ये रासायनिक विज्ञान में परमाणु है वो कै कबूतर ए नार है, इसके बिना केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। तुम लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे सीसा क्या है, लेड क्या है, प्लम्बम क्या है, तो आगे इसके बारे में थ्योरी क्या पढ़ोगे? फिर जब पता ही नहीं है लोहा धातु का प्रतीक Fe होता है, फेरो तब आगे पढ़ोगे ना। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, इस्पात होता है, कच्चा लोहा है, पिग आयरन है, पिटमा लोहा है, ढलमा लोहा है, झूठा सोना, बेवकूफों को सोना। तुम लोगों को प्रतीक ही नहीं याद है। जब कै कबूतर नहीं आएगा तो पाठ पढ़ पाओगे क्या? फिर कितनी बार बोला है? आ जाओ इधर, इधर आओ, लाइन से आ जाओ फटाफट। 5 दिन हो गए मेरे को बोलते हुए पढ़ लो पढ़ लो। कोई ऐसा है जो लाइन टू लाइन बताएगा? हैं? हाँ बता, जोर से बता, इस साइड हो चल, कोई बात नहीं, बताओ जो याद है वो बता। इधर सामने बता, इधर। हाँ, ए नीलम और करे से परमाणु के नाम बोलो, ये ट्रिक है। कौन कौन सी लिख दो, लो लाल मार्कर से लिख दो। रेड सबसे अधिक तरंग दे रही इसका है, स्पष्ट दिखाई देगा। Ni क्या होता है? Ni तो निकेल होता है, वो तो धातु है। मैं कैसे पूछ रहा हूं? 5 दिन हो गए तुम लोग, पता नहीं क्या तुम लोग क्या घर से खा के आते हो, पता नहीं क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ, कितना मर्जी बढ़ा लो तुम लोग, समझ में आता ही नहीं। आ जाओ इधर, लाइन टू लाइन, क्लास मत खराब करो। और क्या हाल है? ये लिख दे नीचे। और कहां से आएगा? और तो होता ही नहीं है। तो ट्रिक बताई थी वो तो मैंने बढ़िया से याद भी करवाई थी। कब याद करोगे? हैं? तबीर पढ़ना पड़ा है। तबीर तो पड़ी सी, फिर ना पढ़ोगा जना। हैं? क्या है? कब नहीं आया था? हैं? वो एब्सेंट हो गए। कब से आ रहा है? अटेंडेंस किसके पास है? हैं? आ रहा है, झूठ मत बोलो। कितने दिन से आ रहे हो? 3 दिन हुए आते हुए, पहले कभी नहीं आए क्लास में? 3 दिन से आ रहा है ये। नहीं आए उनकी गलती नहीं है, जिनको पढ़ाया बाकी से धंधन कर दी तो मुंह करे बेटा छास हो। 5 दिन होगा मन के अंदर, पढ़ लियो पर थान तो क्या है, आदत पड़ गई गदीड़ खाने की। बे खा लियो, भिसाक फिट्टा हो रहे हो, कोई फर्क ही को पड़ा था। दोनों लड़के लिखी है कि भाई गलत है। हाँ जाओ तो कितने बढ़िया तरीके से याद पे करवाए थे। हे नीलम और करे एक्सरे, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। वर्ग 17 कितनी बढ़िया ट्रिक बताई थी। फिर कल बाहर आई अंटी, सिंपल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। 10 तक बोले थे। चलो बैठो, 10 तक बोले थे मैंने तुम लोगों को परमाणु याद करने के लिए, और बढ़िया से सारी ट्रिक लिखवाई थी, आवर सारणी भी दे दी थी। 1-1 रुपया और खराब किया तुम लोगों के लिए, काम थे करे को ठंडी कोई। वापस रिपीट कर देता हूं, एक बार अच्छे से पढ़ाई थी मैंने। अब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, कार्बन किस वर्ग का सदस्य है? लिख दिया वर्ग 11, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 2, ऐसे आगे। तो सिंपल तरीका याद कराया था। वर्ग 1 हे ली ना की रब से फरियाद, बिल्कुल सिंपल तरीका है। हे ली ना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंशियम। ये वर्ग आपका 1 है। ये वर्ग 2 बिल्कुल सिंपल कराया था कि अगर भूल भी जाओ, वर्ग 18 थी। 20 तक परमाणु वैसे याद है तुम लोगों को, तो सीधा हाइड्रोजन यहां पे आ रहा है, और वर्ग सबको पता है 18 है, तो दूसरा कहां आएगा? दूसरा यहां पे आएगा वर्ग 18 में, ये हीलियम। उसके बाद क्या है? उसके बाद लिथियम है,
टिन पे, फिर बेरिलियम, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम। फिर यहां से बताए थे वर्ग अगर 18 है तो इससे पहले कौन सा आएगा? सिंपल सी बात है, वर्ग 17 आएगा, यहां पे वर्ग 16 आएगा, फिर यहां वर्ग 15 आएगा, यहां वर्ग 14 आएगा और यहां वर्ग 13 आएगा। इतने तो याद करने, सारे तो याद करने दिए नहीं। हाइड्रोजन हो गया, फिर हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, फिर यहां डायरेक्ट बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, बस 10 हो गए। 10 अगर याद तो आगे सारे याद हो जाएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और उसके बाद में 10 खत्म हो गए। ये बेरिलियम के बाद बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, ये वर्ग 2 हो गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। आवर सारणी आप सबको मैंने दी, उसमें देख लो। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थिलियम, काशी गए शंकर प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और प्लम्बम। ये पूछा मैंने क्वेश्चन आपसे, अभी पेपर में आया वो क्वेश्चन, टिन का प्रतीक एसएन लिखवाया था मैंने आपको। उसके बाद में वर्ग 15, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इसे सिंपल ट्रिक और क्या होगी बताओ? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, टिन और बिस्मिथ। ओए सलमान, शिल्पा तेरी पॉकेट में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फिर कल बाहर आई आंटी, और ये लास्ट, हे नीलम और करे एक्सरे। कल ही पढ़ाई थी, एकमात्र ऐसी गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, जिनोन। सबसे भारी गैस देखो लास्ट में पड़ी है, आरन, रेडोन। सबसे हल्की है कि गैस हीलियम, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, यहां पड़ी देखो। अब मैंने पूछा कार्बन किस वर्ग का सदस्य है? अब जब ये वर्ग इस तरीके से याद होंगे तुरंत बता दोगे, वर्ग 14। मैंने पूछा टिन किस वर्ग का सदस्य है, तो टिन वाली लाइन में पढ़ोगे, काशी गए शंकर प्रभु, शंकर ये आ रहा है, सिनोनियम, टिन वर्ग 14 का है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? हैलोजन वर्ग है, वर्ग 17 का है। मैंने बोला क्रिप्टोन किस वर्ग का सदस्य है? वर्ग 18 का है। मैंने आपको बोला फ्रोंशियम किस वर्ग का सदस्य है, तो हेलिना की तरफ से फरियाद कौन सा वर्ग होता है? फरियाद वर्ग 1 होता है। स्ट्रोंशियम किस वर्ग का सदस्य है? बेटा, मांगी, कन्या, सुंदर, ये आ रहा स्ट्रोंशियम। ट्रिक लिखवाई थी सारी की सारी, पीछे करवाई हुई है, इसका वीडियो भी है। अब ये दोबारा बताऊंगा, क्लास खराब होगी, तो ये करवाई हुई है, वीडियो रिकॉर्ड है आपके पास, चैनल पे देख लेना। पूरा का पूरा टॉपिक करवाया है, सब चीजें उसके अंदर रिकॉर्ड है सारी, ठीक है। कल इसको याद करके आना, जिसको याद ना हो आना मत क्लास में, घर पे रहना, वेट मत करो यहाँ पे, वैसे गर्मी बहुत है। पढ़ना नहीं है ना तो खराब मत करो यहाँ पे आके। फिर लो चलो, कल अपनी ए धातुएं शुरू की थी, जिसमें कल वाले लेसन में आपने नॉन मेटल पढ़ रही थी, है ना। ए धातुओं की संख्या भी मैंने करवा दी, कितनी होती है? ए धातुएं 22। ये भी सिखाया था, कितनी ए धातुएं ठोस है? 10 ए धातुएं ठोस होती है, 11 गैस होती है, 1 द्रव होता है। सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। ए धातु में हमने हाइड्रोजन पूरा कवर कर लिया था, हीलियम पूरा कवर कर लिया था, हमने शुरू किया था कार्बन। ए धातु में क्या पढ़ रहे थे हम? और कार्बन पे पूरा टॉपिक है। कार्बन की कल सामान्य जानकारी बताई थी मैंने आपको, कल वाली क्लास तो नॉर्मल थी, सारी बातें बताई थी। अपने टॉपिक वही है, कार्बन। अच्छा, सामान्य जानकारी पढ़ ली थी, कार्बन के गुण पढ़ती है अपने। गुण आप सीख गए तो पूरे कार्बन पर सारे टॉपिक आ जाएंगे। कार्बन पे क्या क्या है बताया भी था मैंने आपको, 9th 10th में आप पढ़ के भी आए हो। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कैसे पढ़ते थे? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, सब कार्बन में आएगी, 3 श्रेणियां। कार्बन के अंदर हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, सारे के सारे कार्बन के अंदर आएंगे। कार्बन के अंदर ईंधन टॉपिक है, ठोस ईंधन में पूरा कोयला टॉपिक है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। इसी के अंदर पेट्रोल, डीजल आएगा, पेट्रोलियम। इसी के अंदर सारी गैसें आएंगी, एलपीजी, सीएनजी, जल गैस, वायु गैस, कोल गैस, तेल गैस, गोबर गैस। तीसरा टॉपिक ही कार्बन में है। चौथा इसी में पर्यावरण का आएगा, ओजोन परत, वो भी कार्बन है। 4 लेसन है पूरे इसके अंदर। पहले गुण पढ़ लेते हैं। कार्बन में कौन सा गुण है? पहली बात, परमाणु क्रमांक क्या है इसका बताओ?
आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कितने पे आया? तो मैं क्या लिखूंगा? 6 पे आता है। द्रव्यमान कितना होगा? 12। पहली खास बात सिखाया भी था, नीचे लिखते हैं वो परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर लिखते हैं वो द्रव्यमान होता है। अच्छा, 2 नंबर है क्या? अधातु है। कार्बन कैसा तत्व है? तो कार्बन से जितने बनेंगे सारे यह धातु है, सारी गैस यह धातु। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, 10 तो ये होगी। फिर एथीन 9 ये होगी। फिर एथाइन से डेकाइन 9 ये होगी। टोटल गैस होगी 28, सारी गैस यह धातु है। ईंधन पढ़ोगे, कोयला क्या है? कार्बन है तो यह धातु है। एलपीजी, सीएनजी हो गया, यह धातु है ना। पेट्रोल डीजल क्या है? यह धातु है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन क्या है? यह धातु है। ओजोन परत में जो नाम आएगा सब यह धातु, मतलब कार्बन से सारे बनेंगे तो सारे क्या होंगे? अधातु होंगे। तो कार्बन एक अधातु तत्व है। तीसरा, पेपर पूछते कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर पूछेंगे कार्बन परमाणु में कौन सा गुण पाया जाता है, तो आप बोलोगे श्रृंखलन का गुण है। इसके अंदर क्या होता है पढ़ेंगे। कार्बन में श्रृंखलन का गुण है। कैसे? ऐसे, ये कार्बन से जुड़ गया, कार्बन से जुड़ के बहुत सारी श्रृंखलाएं बनाता है। एस जुड़ सकता है, एस ना जुड़े तो कार्बन एस जुड़ जाएगा कार्बन से। कैसे भी जोड़ लो इसको, फिर आगे और जोड़ लो, इस प्रकार से। तो कार्बन दूसरे परमाणु के साथ, कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ मिलकर बहुत सारी श्रृंखलाएं बनाता है, जटिल। कैसे भी जुड़ सकता है, फ्रेंडली तत्व है, यूं मान लो किसी के साथ भी आसानी जुड़ जाता है, तो इसलिए कहा था श्रृंखलन का गुण है। चौथा, अगर शोधकता पे मैं बात करूं कार्बन की, शोधकता मैंने सिखाई थी आपको कैसे निकालते हैं, है ना। देखो, कार्बन आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है? तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? ये कार्बन कक्ष बनाते थे, याद करो, पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष। सिखाया था पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आगे। कार्बन के पास सारे कितने हैं? पहले में कितने भर दिए? कितने बच गए? 1 2 3 और 4, 4 आगे दूसरे कक्ष में हो गए 6 पूरे। पहले में 2, दूसरे में 4। अरे किसी परमाणु के दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? है कितने? 4 की कमी है, तो 4 बंद बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तभी 4 पूरे होंगे। 4 बंद बनाएगा, शोधकता बनेगी 4। तो हिंदी में कहेंगे चतुस्योंजी। पेपर में क्वेश्चन, कार्बन कैसा तत्व है? उत्तर होगा चतुस्योंजी। ये खास बात है। अब जितने यौगिक बनेंगे सब जगह ये लागू होगा, जब तक कार्बन खत्म नहीं होगा। ये बात आपके माइंड से आउट नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कार्बन के बंद बनाओगे, कार्बन को आप 4 ही बंद दोगे। चतुस्योंजी का मतलब ऐसे है, ऐसे ये कार्बन 4 बंद बनाएगा। अगर ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो ये बन जाएगी मेथेन, बन जाएगी गोबर गैस का मुख्य घटक, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, है ना। मेथेन बन गई। ये बंद आपको 4 से 3 नहीं करने, ना ही 4 से 5 करने। सदैव कार्बन कितने बंद बनाएगा? 4 बंद बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। इसलिए कहा जाता है कार्बन को 4 संयोजकताओं वाला तत्व, यानी चतुस्योंजी तत्व। और खास बात क्या है, कार्बन के साथ बंद बना रहा है। कैसे? जैसे यूं बनाया बंद। ये कार्बन के बाहर वाले कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, बाहर वाले में 4 है, होने कितने चाहिए? 8। अगर ये 4 हाइड्रोजन जुड़ जाए इसके साथ, देखो कैसे बनते हैं बंद। 4 हाइड्रोजन अगर जुड़े, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। पहला कक्ष है, पहले कक्ष में होने कितने चाहिए? हाइड्रोजन के पास 1 की कमी है। हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे। देखो हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए। कार्बन के बाहर वाले कक्ष में, बाहरी कक्ष में होने की चाहिए 8। 4 तो खुद के पास है, 1 इससे पार्टनरशिप की, 1 इससे की, 1 इससे की, 1 इससे की, ये कार्बन के 8 पूरे। हाइड्रोजन भी संतुष्ट, कार्बन भी। इसको कहते थे आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, 10th में आती थी, याद आ रही है? मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, ऐसे बनाते तुम लोग। ये है क्या चीज?
इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से पार्टनरशिप हो रही है ना, इसकी पार्टनरशिप इसके साथ, इसकी पार्टनरशिप इसके साथ, दो बंदे काम कर रहे हैं, एक बंदा मान लो मैं हूं, एक सामने हो रहे हैं, 2 लाख रुपए का बिजनेस शुरू करना है। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, लाख रुपए मैं दूंगा, लाख वो देगा। कैसे, ये दे रहा है, एक बोल रहा है कि तेरा भी काम चल जाएगा, इसको बोल रहा है एक ले ले, तू तेरे वाला मेरे साथ जोड़ दे, मेरा भी काम चल जाएगा। ऐसे ही कार्बन 4 जोड़कर अपना काम चलाएगा और ये चारों एक एक जोड़कर अपना काम चलाएंगे, काम दोनों का चल गया। इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप से, साझेदारी से जो ये पथ बन रहा है, इस पथ का नाम होता है बंध। जैसे कार्बन कार्बन के बीच अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप है ना, ऐसे, तो आप कहोगे एकल बंध है, ये सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच 4 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप हो तो आप इसे कहोगे डबल बॉन्ड, द्विबंध। और कार्बन कार्बन के बीच अगर 6 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप हो तो आप कहोगे त्रिबंध। तो बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, द्विबंध का मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, त्रिबंध का मतलब 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जो पथ बन रहा है ना, वो होता है बंध। ये जो रास्ता बनेगा ना इनकी पार्टनरशिप से बीच में, इसको बंध कहते हैं, इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं। अब रही बात, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बन रहा है, साझेदारी हो रही है, तो कहेंगे सहसंयोजक बंध। पेपर में क्वेश्चन आता है, कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बंध पाया जाता है, या कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध, वांडरवाल बंध, है ना, दुर्बल बंध, हाइड्रोजन बंध, ऐसे बंधों के बहुत नाम है। तो आपसे पूछेंगे, अगर बंध पूछे तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सदैव जो बंध पाया जाता है उसका नाम है सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कौन सा आबंध पाया जाता है? सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। आगे वाला गुण ये हो गया। और क्या गुण बनता है, और बनाते हैं कुछ, और यहां लिख देता हूं। अच्छा, आगे वाला अगर छठे गुण की बात करें, कार्बन का क्या गुण है, तो जो कार्बन है वो किस रूप में पाया जाता है? तो एक तो कार्बन धरती के अंदर है, भूमि के गर्भ में मिलेगा हमें, भूगर्भ में कार्बन। पेपर में आएगा भूगर्भ में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? 4 ऑप्शन देंगे आपको। भूगर्भ में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? तो भूगर्भ में कार्बन निकलता है खनिज के रूप में। किस रूप में होता है भूगर्भ में? खनिज में क्या है, खोदेंगे तो या तो कोयला आ गया, वो क्या है, कार्बन ही है। पेट्रोल आ गया तो कार्बन ही है ना। तो भूगर्भ में कार्बन किस रूप में? खनिज। कौन सा खनिज हो सकता है कार्बन का? कार्बन का खनिज हो सकता है कोयला, ये ना हुआ तो हो सकता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोक, चारकोल, असफाल्ट, लुब्रिकेट्स, निहक, लुक, डामर, सब पेट्रोलियम कहलाते हैं। ये ना निकला तो कोई धातु का अयस्क आ सकता है। जैसे आपको कैल्शियम चाहिए तो ये निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट, लिखना नहीं है, समझ लो, कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम चाहिए तो सोडियम बाई कार्बोनेट बन गया मान लो, है ना, या फिर सोडियम सीधा कार्बोनेट बन गया। ये क्या है? अयस्क है। अयस्क कार्बन के या तो आ रहे हैं कार्बोनेट या आ रहे हैं बाई कार्बोनेट। तो पेट्रोलियम ना निकला तो या तो निकलेगा HCO3 बाई कार्बोनेट, और या फिर CO3 कार्बोनेट के रूप में निकले। इसके अलावा भूमि के गर्भ में कहीं भी आपको कार्बन नहीं मिलेगा। पेपर में क्वेश्चन आता है भूगर्भ में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? गैसीय रूप में, खनिज के रूप में, अयस्क के रूप में, लवण के रूप में, ऐसे नाम आएंगे। तो उत्तर क्या होगा? खनिज। निम्न में से कौन सा एक कार्बन का खनिज है? ऐसे पूछ दो, कोयला ना, या तो आप कह लो पेट्रोलियम, ये ना, या तो बाई कार्बोनेट, ये कार्बन। कल सिखाए थे HCO3 क्या कहते हैं? CO3 को। इसके अलावा और कहां पर कार्बन है? और भी है, वायुमंडल में कार्बन है, या तो भूमि के गर्भ में या वायुमंडल में। वायुमंडल में कार्बन है। किस रूप में पाया जाता है? तो सीधी सी बात है, वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में गैसें होती है, तो कार्बन किस रूप में होगा? गैसीय रूप में होगा। एस तो है नहीं वायुमंडल में, कार्बन ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, ये तो कह नहीं सकते। वायुमंडल में गैसें हैं
तो वायुमंडल में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? आप कहोगे गैसीय रूप में। कौन सी गैस के रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, है ना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उस रूप में कितना है? 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03। ये है कार्बन के गुण। सारे क्वेश्चन है टोटल। पहला, कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या है? 6। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12 यूनिट। कार्बन कैसा तत्व है? अधात्विक। कार्बन परमाणु में कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन। कार्बन परमाणु की कैसा तत्व है? त्रिसंयोजी, द्विसंयोजी, पंचीसंयोजी या चतुसंयोजी? कार्बन परमाणु में कौन से आबंध पाए जाते हैं? सहसंयोजक आबंध। भूगर्भ में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? खनिज। वायुमंडल में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? गैसीय रूप में। ठीक है। अब कार्बन कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? बंध बनाएगा। बंध या तो होंगे एकल या होंगे द्विबंध। या तो एकल बंध होंगे या द्विबंध होंगे या फिर त्रिबंध होंगे। 3 प्रकार के बंध है। ठीक है। इसको रफ कर दूं? उतार लो। एक चीज और पढ़ लेते हैं, फिर टॉपिक होगा शुरू। समस्थानिक पढ़ लेते हैं। सिखाया था मैंने आपको, पूरा पढ़ेंगे। पढ़ के भी आए हो। समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है वो सम न्यूट्रॉनिक है। ऐसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है। समभारिक, ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान समान है वो समभारिक है। देखो, समभारिक समान भार। समस्थानिक, जिनका द्रव्यमान तो हो अलग अलग, परमाणु संख्या हो समान, वो समस्थानिक है। कैसे? देखो, कार्बन परमाणु के जो समस्थानिक है वो देखो कितने हैं। अभी डेफिनेशन आपको पता चल जाएगा। समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप। आइसोटोप। समभारिक होता आइसोबार। क्या? आइसोटोप कहते हैं इसको। देखो क्या होता है समस्थानिक। पहले मैं जब लिखूंगा तो आपको तुरंत परिभाषा समझ में आ जाएगी। देखो, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। ये ऐसा कार्बन है जिसका द्रव्यमान 12 यूनिट है। बताया द्रव्यमान कैसे होता है? जो परमाणु जितने नंबर पे आता है उसका लगभग 2 गुना उसका द्रव्यमान होता है। सोडियम 11 पे आता है, द्रव्यमान 23 है। 11 2 22 पॉइंट कुछ होता है, 23 मानते हैं। कैल्शियम 20 पे, द्रव्यमान 40 है। नाइट्रोजन 7 पे, द्रव्यमान 14 है। ऐसे होते हैं, लगभग 2 गुने होते हैं। ये ऐसा कार्बन है जिसका द्रव्यमान 12 यूनिट है। ये 13 यूनिट, 14 यूनिट, 15 यूनिट, 16 यूनिट, 17, इतने कार्बन है हमारे पास। प्रकृति में इतने कार्बन पाए जाते हैं। कार्बन 12 यूनिट भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी। सारे के सारे कार्बन ही है। और सारे में कितने नंबर पे आएंगे? 6 पे। ये भी 6 पे आएगा, ये भी 6 पे, ये भी 6 पे। सिखाया था जो नीचे लिखी जाती है वो होती है परमाणु संख्या, ऊपर लिखा जाता है वो होता है उसका द्रव्यमान। जैसे मैं लिखूं कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, द्रव्यमान 40 है। मैं लिखूं नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, द्रव्यमान 14 है। मैं लिख दूं यहां पे सोडियम 11 नंबर पे आता है, द्रव्यमान 23 है। समझ गए? अच्छा है। 22 पॉइंट कुछ होता है ना, पॉइंट 5 के बाद में मैथ में होता है ना 22.6, तुम लोग उसको 23 मान लेते हो। 22.8 है उसको 23 मान लेते हो। 22.2 है उसको 22 ही मानते हो। ऐसे साइंस में भी चलता है ना। इधर देखो, परिभाषा क्या बनेगी? कार्बन के समस्थानिक है। परिभाषा क्या है? वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक होते। रट्टा मारने की जरूरत नहीं। वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होगी, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, समस्थानिक है। आगे पढ़ाऊंगा समस्थानिक टॉपिक। अभी मैंने क्यों बताया? कार्बन 12 को
परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक माना जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक किसे माना जाता है? कार्बन 12। मतलब ये अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? जब भी किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालना होगा ना, ये कहते हैं ना कि या कोयले के भंडार मिले इतने साल पुराने हैं, यहां पर पेट्रोल का भंडार मिला इतने साल पुराना है, वो क्या होता है? अर्धायुकाल होता है। किसी भी परमाणु का अगर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो वो कार्बन 12 की सापेक्ष ज्ञात किया जाएगा। कार्बन परमाणु के 12 यूनिट वाला जो समय स्थानिक है, इसका एक मोल का जो 12वां भाग होगा उसकी तुलना सारे परमाणु से ज्ञात करेंगे। किसी भी परमाणु का हमें द्रव्यमान निकालना है तो कार्बन 12 के सापेक्ष ही तुलना की जाएगी, है ना। तो पेपर में पूछेंगे परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक किसे माना जाता है? कार्बन 12 को। एक और याद कर लो, ये कार्बन 14, जितने जीवाश्म मिलते हैं ना आपको, जीवाश्म जीवों के अंश, जीवाश्म का अगर अर्धायुकाल ज्ञात करना है तो कार्बन 14 काम आएगा। जीवाश्म का अर्ध आयुकाल, जीवाश्मों का अर्ध आयुकाल ज्ञात करने में, हाँ, जैसे कहते हैं कार्बन का अर्ध आयुकाल कितना है? 5770 वर्ष है। कार्बन का अर्ध आयुकाल है 5770 वर्ष। मतलब धरती पर लगभग 10,500, 10.5 तो क्या 11,500 वर्ष पहले उथल पुथल हुई होगी, तब से कोयला पेट्रोलियम डीजल के भंडार आ रहे हैं। ये अर्ध आयुकाल है 5,700। ऐसे क्या उथल पुथल हुई है? ध्यान कैसे नहीं है? कोयला पेट्रोलियम आ रहे हैं, कहां से आए होंगे? जब धरती पर कोई पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पतियां पहले थे, दबे होंगे तो ही तो कोयला बन रहा है। यहां तो ऐसे नहीं है कि मिट्टी खोदे को कोयला निकालो नीचे, हर जगह मिलता है कोयला क्या? नहीं। तो धरती पर उथल पुथल हुई जहां पर जीवों के अंश थे, जिस जगह पर, जैसे यहां आज उथल पुथल हो जाए इस रूम के अंदर, हम दबेंगे, ये इतना कार्बनिक पदार्थ एक जगह इकट्ठा होगा तो कोयला पेट्रोल तो बनेगा। तो कहने का मतलब है कि कोयला और पेट्रोलियम जीवों के अंश है। धरती पर पहले कोई हजारों वर्ष पहले उथल पुथल हुई थी, तो जीव उसके अंदर दब गए, उन पर मिट्टी की परतें चढ़ती गई, ज्यादा ताप और दाब के कारण वो सड़कर काले हो गए, वर्तमान में कोयले के रूप में बाहर निकल रहे। इसलिए कहा जाता है कार्बन की सापेक्ष तुलना करते हैं किसी भी परमाणु की। यह जीवाश्मों का अर्ध आयुकाल ज्ञात करना कहलाता है रेडियो डेटिंग। जीवाश्मों का अर्ध आयुकाल ज्ञात करना कहलाता है रेडियो डेटिंग। पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है, निम्न में से रेडियो डेटिंग में कौन सा समय स्थानिक काम आता है? कार्बन 14। जीवाश्मों का अर्ध आयुकाल ज्ञात करने में कौन सा समय स्थानिक काम आता है? कार्बन 14। ऐसे ऑप्शन डालेंगे आपके पास, ऐसे ऑप्शन दे दिए। कार्बन 12 आपको दिया, कार्बन 14 आपको दिया, क्लोरीन 35.5 आपको दिया, कैल्शियम 40। निम्न में से कौन सा रेडियो डेटिंग समय स्थानिक है? परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक किसे माना जाता है? जीवाश्मों का अर्ध आयुकाल ज्ञात करने में कौन काम आता है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दो ही है और काम नहीं, बाकी रेडियो से क्रिया छोड़ दो, इसलिए बताया मैंने। 2 क्वेश्चन है, समय स्थानिक कितने हैं? क्लियर है? याद रहेंगे? सोना नहीं है? सोना है तो आंखें खोल के फिर सो दो। क्या नींद आवेगा नहीं थी? इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, फिर नींद लो। चलो अब होता है अपना टॉपिक शुरू। अब सीखते 28 गैसें। ढंग से पढ़ लेना, बार बार नहीं बताऊंगा, याद नहीं रह जाएगी, आराम से रह जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हेडिंग डालो कार्बन परमाणु की श्रेणियां। कार्बन परमाणु की श्रेणियां, ठीक है ना, या सीरीज ऑफ कार्बन्स। कार्बन परमाणु की श्रेणियां। कार्बन कितनी श्रेणियां बनाता है? तो कार्बन 3 बंध बनते हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। तो 3 श्रेणियां हैं, 3 ही नाम होंगे। अब कैसे पढ़ेंगे? एक इंडेक्स बना लो, पहले सारी थ्योरी समझ लो, उसके बाद में आप सारी गैसें बना पाओगे आसानी से। पहले मैं आपको इंडेक्स बना के समझाता हूं, फिर गैसों के सूत्र बनाने सिखाऊंगा कैसे बनते। ढंग से समझ लो। एक इंडेक्स बनाते, यहां तो आप लिखोगे
श्रेणी का नाम, श्रेणी बोल दो, इंग्लिश में सीरीज कहते हैं। यहां तो हम पढ़ेंगे श्रेणी का नाम, इस श्रेणी का नाम क्या है। यहां हम पढ़ेंगे उस श्रेणी में बंध कौन सा है कार्बन कार्बन के बीच। यहां हम पढ़ेंगे उस श्रेणी का अनुलग्न क्या है। यहां हम पढ़ेंगे उस श्रेणी का पूर्व लगन क्या है। यहां हम पढ़ेंगे उस श्रेणी का अन्य नाम क्या है। यहां हम पढ़ेंगे उस श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है। इतनी चीजें आपको एक श्रेणी के बारे में पता होनी चाहिए, तो आप सारी गैसों के फॉर्मूले बना सकते हो। बिल्कुल ही सिंपल है, आसानी से याद करवा दूंगा आपको सारी चीजें, घबराने वाली कोई बात नहीं, आराम से समझ लो सारी चीजें। इधर देखो, ऐसे एक इंडेक्स बना लो आप। देखो, मैंने आपको बताया था कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। सिंपल सी बात है, 4 होती है। अच्छा, तो कार्बन ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 4 ले सकता है, चतुष्योजी तत्व में। कार्बन अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप या साझेदारी करेगा ना, तो आप कहोगे कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है? एकल बंध। अगर 4 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करेगा तो आप कहोगे द्विबंध। 6 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करोगे त्रिबंध कहोगे। जैसे यहां पर कार्बन कार्बन के बीच है ना, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप हो रही है। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच 4 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप हो रही है, पार्टनरशिप या फिर साझेदारी। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच 6 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप या साझेदारी हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप एकल बंध, फिर द्विबंध, 3 लाइन लगी त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन परमाणु के लिए शब्द यूज होता है एल्क। एकल बंध के लिए आप लगाओगे एन, तो ये बनेगा एल्क प्लस एन यानी एल्केन। द्विबंध पे बनेगा एल्क प्लस इन यानी एल्कीन। त्रिबंध पे बनेगा एल्क प्लस आइन यानी एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इधर ध्यान दो। अब देखो, एक होता है अनुलग्न, एक होता है पूर्व लगन। जैसे आपके हिंदी के अंदर होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, होते हैं ना। आगे लगने वाली शब्द उपसर्ग, पीछे लगने वाले आप कहते हो प्रत्यय, होते हैं ना। ऐसे साइंस में भी होते हैं उपसर्ग प्रत्यय, पर साइंस में उपसर्ग प्रत्यय को नाम देते हैं अपने अनुलग्न और पूर्व लगन। कैसे? जैसे मैंने लिखा, यहां समझो, मैंने बोला मेथेन, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो ये कैसे मिलकर बना होगा? मेथ प्लस एन से मिलकर बना होगा। जैसे आप कहते हो इसमें से एक अनुलग्न है एक पूर्व लगन है, समझो पहले। जैसे हम कहते हैं ना भूतपूर्व सरपंच, आज सरपंच है क्या? सरपंच ही घड़ी कर लिया, कर दिया कौन? अगला नया आ गया सरपंच अब, है ना। भूतपूर्व सरपंच का मतलब आज सरपंच है क्या? ना, पहले सरपंच था। पहले सरपंच था तो क्या लगाया? पूर्व। तो पहले था इसलिए पूर्व, तो पहले लगने वाले शब्द पूर्व लगन है, तो ये पहले लगा है, ये यहां पर है पूर्व लगन। ये बाद में लगा है तो ये अनुलग्न है। तो पहले लगने वाले शब्द होते हैं पूर्व लगन, बाद में लगने वाले होते हैं अनुलग्न। ऐसे यहां पर अनुलग्न क्या? देखो एल्केन, एन है, यहां पे अनुलग्न क्या है? एल्कीन, इन आ रहा है, एल्काइन, आइन आ रहा है। मतलब एकल बंध पे तो एन लगेगा, द्विबंध पे इन लगेगा, त्रिबंध पे आइन लगेगा। एन लगाओगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, सब एल्केन है।
इन लगाओगे तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, ये कैसे बनेगी? आइन लगाओगे तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ऐसे करते करते डेकाइन, ऐसे बनेगी। पूर्व लगन क्या लगेगा फिर? एन। आगे क्या लगाऊं इसके? आगे तो कार्बन परमाणु की संख्या पे लगेगा। पूर्व लगन जो भी आप लगाओगे वो लगाओगे कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। कार्बन परमाणु की संख्या पर निर्भर करे। कैसे? कार्बन 1 हुआ तो लगाओगे मेथ, 2 हुआ तो एथ, 3 हुआ तो प्रोप, 6 हुए तो एक्स, 10 हुए तो डेक, 9 हुए तो नॉन, 8 हुए तो ऑक्ट, 4 हुए तो ब्यूट, 7 हुए तो हेप्ट, ऐसे लगेंगे। तो कार्बन की संख्या पे लगेंगे। अन्य नाम क्या है? एल्केन श्रेणी का अन्य नाम होता है पैराफिन्स। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कार्बन परमाणु की किस श्रेणी को पैराफिन्स श्रेणी कहते हैं? तो एल्केन को कहते हैं पैराफिन्स श्रेणी, एल्कीन को कहते हैं ओलिफिन्स, एल्काइन को कहते हैं एसिटिलीन श्रेणी। एसिटिलीन एक गैस भी है, वेल्डिंग में भी काम आती है ऑक्सीजन के साथ में। कच्चे फलों को पकाने में काम आने वाली गैस कौन है? एसिटिलीन काम आती है ना? क्यों? तीसरी श्रेणी का नाम क्यों पड़ा एसिटिलीन? एल्काइन श्रेणी की पहली गैस ही एसिटिलीन होती है। एल्काइन श्रेणी की पहली गैस जो बनती है ना वो एसिटिलीन ही होती है, इसलिए श्रेणी का नाम पड़ गया एसिटिलीन श्रेणी। तो इसको कहते हैं पैराफिन्स सीरीज, ओलिफिन्स सीरीज, एसिटिलीन सीरीज। पैराफिन्स श्रेणी, ओलिफिन्स श्रेणी, एसिटिलीन श्रेणी। तो अन्य नाम क्या है श्रेणी का? पैराफिन्स, ओलिफिन्स, एसिटिलीन। फॉर्मूला, एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला है, शांत रहो, CnH2n +2, ये फॉर्मूला है। होता क्या है सिखाऊंगा, घबराओ मत। एल्कीन में ये +2 हटाना है बस, बाकी सब लिख दो। CnH2n, ये +2 नहीं लगाना है। यहां +2 था, आगे बढ़े -2 करना है। CnH2n -2 करना है। पहला CnH2n +2, दूसरे में +2 नहीं लगाना है, तीसरे में +2 की जगह -2 करना है। आप सोचो क्या राम कथा बता रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। क्या पूछेंगे यहां से? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सीधा। देखो क्वेश्चन बनाता हूं, कार्बन परमाणु की एकल आबंध युक्त श्रेणी कौन सी होती है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। कार्बन परमाणु की द्वि आबंध युक्त श्रेणी कौन सी है? कार्बन परमाणु की त्रि आबंध युक्त श्रेणी कौन सी है? कार्बन परमाणु की किस श्रेणी को पैराफिन श्रेणी कहते हैं? एल्केन। कार्बन परमाणु की किस श्रेणी को ओलिफिन श्रेणी कहते हैं? कार्बन परमाणु किस श्रेणी को एसिटिलीन श्रेणी कहते हैं? एल्काइन श्रेणी का अन्य नाम क्या है? एसिटिलीन। ठीक है। कार्बन परमाणु की किस श्रेणी में 4 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप या साझेदारी होती है? एल्कीन। 4 का मतलब है 2 बंध, 6 का मतलब है 3 बंध, 2 का मतलब है 1 बंध। अब सुनो, पेपर में पूछेंगे एल्केनों का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीनों का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है? CnH2n। एल्काइनों का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है? अब देखो, C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन परमाणु की संख्या। N का मतलब है कार्बन परमाणु की संख्या। जितने कार्बन परमाणु है N की जगह पे लगा दो, सीखेंगे आगे। कार्बन परमाणु अगर 5 है, एल्केन बनानी है, कार्बन परमाणु 5 है तो एल्केन का सूत्र लिखोगे CnH2n+2। कार्बन 5 है, जहां जहां N दिख रहा है वहां 5 लिख दो। C5H, ये कुछ नहीं है ना, यहां गुणा है, 2 गुणा 5 है, ये +2। बोर्ड मास का नियम मैथ में सबने पढ़ा होगा, पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाव होता है। अब यहां कलाकारी नहीं करनी है कि ये गुणा है, यहां पे कुछ नहीं, ध्यान रखना है गुणा है, यहां बीच में 5 और 2 7 और 7 2 14 ऐसे कर दो, ऐसा नहीं है। C5 तो C5 ही रहेगा, 5 2 10, 10 और 2 12, C5H12 बन गई। ये क्या है? ये पेंटेन है,
पेट्रोल का पहला घटक होता है पेंटेन, पैसे पेंटेन पैसे पेट्रोल बनता है, तो ये पेंटेन का सूत्र बन गया। सारे सूत्र ऐसे बनेंगे, इंडेक्स याद रहेगी ये, बना ली, बनाओ फिर साथ साथ बनाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा फिर, यहाँ बैठ थोड़ी करनी पड़ेगी। चलो थोड़ी देर चीज आप सीख लो, एक चीज सीख लो, अनुलग्न तो आपको समझ आई गई, एकल बंद होगा तो पीछे एन की ध्वनि आएगी, द्विबंध होगा तो इन की आएगी, त्रिबंध होगा तो आइन की। ये रह गया कि पूर्व लगन क्या है, ये कैसे लगेंगे। यहां मैंने एक चीज लिख के छोड़ी है, कार्बन परमाणु की संख्या पर लगेंगे। अब पूर्व लगन कितने प्रकार के वो सीख लो, तो लिखो कार्बन परमाणु के लिए पूर्व लगन। अब बता देता हूं कौन कौन से पूर्व लगन है, 10 है, 10 याद कर लो। कार्बन परमाणु के लिए पूर्व लगन, पूर्व लगन बताया ना मैंने, कार्बन की संख्या पे लगेंगे, तो फिर कौन कौन से लगेंगे वो सीखते हैं। पहले थ्योरी समझ लो, फिर सिखाऊंगा सारी चीजें लागू करना कैसे लगाओगे। कार्बन परमाणु के लिए पूर्व लगन, कार्बन परमाणु के पूर्व लगन, ये देखो दो टाइप से चलेंगे। देखो एक आपने नाम पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन, ये टॉपिक चल रहा है ना, हाइड्रोकार्बन ही चल रहा है अभी, कार्बन के अंदर या हाइड्रो का, पेपर में कई किताब में लिखा होता है हाइड्रोकार्बन, तो आप इसमें पढ़ते हो, आप सोचते हो मैंने कार्बन लिखा हाइड्रोकार्बन, कोई बात नहीं। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक है ना, वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन होगा और कुछ नहीं होगा, इसलिए नाम पड़ा हाइड्रोकार्बन। पेपर में यह भी आता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन है। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो पूर्व लगन लगेंगे ये वाले, पहला पॉइंट। यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े, क्या जुड़े, तो ये क्या बन जाएंगे, हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे। 28 सेकेंड से सारी हाइड्रोकार्बन, सब में हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं जोड़ना, बस हाइड्रोजन जोड़ने खाली। अगर हाइड्रोजन जुड़ा तब पूर्व लगन, तब पूर्व लगन क्या लगाओगे, तब लगाओगे आप इस प्रकार से। अगर कार्बन हुआ एक, दिखाई दे रहा है कैसे, ये मार्कर क्लियर दिख रहा है क्या, पीछे वालों को दिखाई दे रहा है इस मार्कर से, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। कार्बन की संख्या अगर हुई एक तो आप लगाओगे पूर्व लगन मेथ, अगर कार्बन हुए 2 तो आप पूर्व लगन लगाओगे एथ, अगर कार्बन हुए 3 तो आप पूर्व लगन लगाओगे प्रोप, कार्बन हो गए 4 तो आप लगाओगे ब्यूट, कार्बन अगर हुए 5 तो आप लगाओगे पैसे, 5 पैसे पेंट, ऐसे लगाओगे। अगर कार्बन की संख्या हुई 6 तो आप पूर्व लगन लगाओगे हेक्स, कार्बन की संख्या हुई 7 तो आप लगाओगे हेप्ट, कार्बन की संख्या हुई 8 तो आप लगाओगे ऑक्ट, कार्बन की संख्या हुई 9 से नॉन, 10 पे आएगा डेक। इतने याद रखने आपको, कब लगाने हैं, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और कार्बन की संख्या 1 है तो आप मेथ से शुरू करोगे, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ लगाओगे, 5 पे पेंट, 10 पे लगाओगे डेक। लगानी कब है, जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोजन ना हो तो ये नहीं लगेंगे, फिर और लगेंगे। वो कौन से, वो ही पढ़ लेते हैं, 2 ही टाइप के होते हैं, दोनों पढ़ाता हूं। कार्बन 1 पे क्या लगेगा, मैथ, 2 पे क्या लगेगा, एथ, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 10th में पढ़ गए हुए, भूल गए होंगे तो दोबारा रिपीट करोगे, याद जाएंगे, पढ़ी हुई चीजें आपके। रट्टा मार लो, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 5-7 बार बोलोगे, याद आ जाएंगे वापस। कब लगाने हैं, जब कार्बन के साथ क्या होना चाहिए,
इसके साथ होना चाहिए हाइड्रोजन, बस तब भी लगेंगे ये। अब कई जगह ये नहीं होता, तो दूसरा अलग याद रखना, यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बस हाइड्रोजन के अलावा अन्य कोई एक्स जुड़े, क्या जुड़े? हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एक्स हो। एक्स का मतलब यहां पे क्या है? एक्स की जगह पे हो सकता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकते हैं एक्स की जगह पे। अब देखो, अब x का मतलब क्या है? मैंने माना है इस x, आप इसको y बोल दो, अन्य कोई y जुड़े, अन्य कोई z जुड़े, अन्य कोई p जुड़े, अन्य कोई o जुड़े। x का मतलब मेरा यहां से x से मेरा तात्पर्य ये है, x की जगह पर यहां पर हो सकता है वर्ग नंबर 17 पूरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतने हो सकते हैं भाई। कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ सकता है, क्लोरीन जुड़ सकता है, जैसे आप नहीं कहते क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसमें क्या है? कार्बन के साथ क्लोरीन, फ्लोरीन जुड़े हुए, वो दोनों परत के अंदर है ना। तो अन्य कोई एक्स का मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन वर्ग हो सकता है। ये ना हो तो नाइट्रोजन भी हो सकती है, ये ना हो तो हो सकती है ऑक्सीजन। जैसे कि अभी देखो, मैंने लिखा CH4, कार्बन एक है, हाइड्रोजन है, तो इसको आप कहते हो मेथेन। कैसे बनी हुई है? ये कुछ यूं है, चेक करो। मेथेन बोला मैंने, क्यों बोला? ये कार्बन, ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे ही है, 4 हाइड्रोजन इससे ऐसे ही है ना, ये है मेथेन। कार्बन एक है तो क्या बोलोगे? मेथ। एकल बंध है तो क्या बोलोगे? एकल बंध पे एन द्विबंध होता तो इन कहते, त्रिबंध पे आइन कहते। ये तो हुआ मेथ, ये तो हुआ मेरा मेथ। एकल बंध है तो मैं बोलूंगा एन, तो क्या बना? मेथेन बना। इसके जैसे ये देख लो, मैंने लिखा CCl4, इसके जैसे ये मैंने लिखा CCl4, देखो फर्क देखो, मैंने लिखा CCl4, ये देखो कार्बन 4 है ना, क्लोरीन 1 2 3 4, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब इसको तो मेथेन नहीं कहते। कार्बन तो यहां भी एक था, कार्बन तो यहां भी एक है, यहां भी एक कलबंदी है, बंद कितने थे? कार्बन को 4 चाहिए, तो 4 यहां है, 4 यहां है। फर्क क्या है? यहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है तो ये लगेंगे, यहां कार्बन के साथ 4 क्लोरीन है, CCl4, कार्बन 4 है, सॉरी क्लोरीन 4 है, यहां हाइड्रोजन 4, वहां क्लोरीन 4 है, तो वहां 4 अगर क्लोरीन ना एक होता तो मोनो, 2 पे डाई, 3 पे ट्राई, 4 पे टेट्रा, क्लोरीन के क्लोराइड, तो इससे पढ़ोगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्यों बोला? हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं लगेंगे। समझ में आया कैसे लगेंगे? जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे पढ़ते हो ऐसे, ये CO2, इसको तो मेथेन नहीं कहते, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हो। जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, ये ऑक्सीजन है, कितनी है? 2 पे क्या लगे? डाई। एक होता तो मोनो कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हो, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हो। क्यों कहते हो? हाइड्रोजन नहीं है तो ये शब्द नहीं लगेंगे, तो क्या लगेंगे? इस x की संख्या अगर 1 हुई, x की संख्या 1 हुई तो मोनो बोलोगे, x की संख्या 2 हुई डाई बोलोगे, x की संख्या 3 हुई ट्राई बोलोगे, x की संख्या 4 हुई टेट्रा बोलोगे। मोबाइल नंबर बोलते हो ना, 333 444, तो 4 4 4, 5 बार चौके होते हैं किसी मोबाइल नंबर में, 5 बार चौके, 44 44 आ रहा है, तो ऐसे मान लो मोबाइल नंबर है किसी का 99 99 97 ऐसे आ रहा है, 6 6 6, फिर आ रहा है मान लो 28, ऐसे आ रहा है, कोई नंबर बोल रहे हो, क्या बोलते हो? 99, फिर बोलते हो 97, इसको कहते हैं टेट्रा 6।
टेट्रा 6 का मतलब 4 छिके है। पेंटा 5 कहते हो, पेंटा 5 मोबाइल, पेंटा 5, पेंटा 5 का मतलब 5 पंजे है। पेंटा 6 का मतलब 5 छिके है। पेंटा 7 का मतलब 5 सत्ते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे बनते हैं वो नंबर। डाई होता है ना, डाई यहां से आता है। डबल 2 कहते हो, डबल 2 डबल 3, वो डाई तो है। अब आगे सेम है, देखो यहां तक तो अलग अलग है। यहां 5 पे क्या आ रहा है? पेंट आ रहा है। यहां पीछे आ की ध्वनि आएगी सब में। अब यहां पर x 5 हुए, वहां बोलते थे आप पेंट, यहां बोलोगे पेंटा। इतना ही फर्क है। अगर x हुए 6, वहां हेक्स बोलते थे, यहां कह दो हेक्सा। वहां हेप्ट बोलते थे, यहां कह दो हेप्टा। वहां ओक्ट बोलते थे, यहां कह दो ओक्टा। वहां नोन कहते थे, यहां कहो नोना। वहां डेक कहते थे, यहां कहो डेक्का। इसी 4 का अंतर है। इतनी सी बात है बस। ये इतिहास था। अब सारी गेंद आप बना सकते हो आराम से। क्या चीज? पूर्व लगन का मतलब क्या होता है? पहले लगने वाले शब्द। पैसे पहले, पैसे पूर्व लगन बाद में लगे तो वो अनुलगन 3 ही है, ए नी 9, क्योंकि बंदी 3 ही है। अब क्या लगाने है पूर्व लगन? कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा तो मेथेट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक लगाएंगे। कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अलावा अन्य कोई जुड़ा तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका लगाएंगे। एक्स समझ रहे हो इसका मतलब? एक्स 2 का मतलब समझ रहे हो? एक्स 2 का मतलब फ्लोरीन 2 हो, या क्लोरीन 2 हो, या ब्रोमीन 2 हो, या आयोडीन 2 हो, ऑक्सीजन 2 हो। फ्लोरीन 2 ही तो क्या लगाओगे? डाई। फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए आयोडाइड, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड लगता ही है, पढ़ा ही था। तो ये फ्लोरीन 1 हुआ तो कहोगे मोनोफ्लोराइड, फ्लोरीन 2 ही तो डाइफ्लोराइड, फ्लोरीन 3 है तो ट्राइफ्लोराइड। मैं कह दूं ब्रोमीन 3 है तो ट्राइब्रोमाइड। मैं कह दूं आयोडीन 4 है तो टेट्राआयोडाइड। आयोडीन 1 है तो मोनोआयोडाइड। ये x 1 का मतलब ये 1 हो कोई भी इनमें से, x 5 का मतलब इनमें से कोई भी 5 हो। समझ गए? x माना है मैंने। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक पढ़ोगे 2-3 बार तभी याद होगे सारी। अब बनाते हैं सारी गेंद से। पहली श्रेणी शुरू करते हैं। खत्म कर दूं इसको? चलो इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बनाते हैं श्रेणियां। कितनी श्रेणी है कार्बन की? कार्बन की श्रेणियां कितनी है? 3 श्रेणियां है। तो अपने क्या करते हैं, तीनों में पहली शुरू करते हैं, फिर दूसरी बनाएंगे, फिर तीसरी। 28 कैसे आएगी यहां से? बिल्कुल सिंपल, रट्टा नहीं मारोगे, सीख जाओगे आप बनाना। सबसे पहली शुरू करते हैं 1 नंबर श्रेणी, एल्केन श्रेणी। क्या क्या खास खास बातें देखो। पहली बात, इसमें बंद कौन सा होता है? तो आप कहोगे कार्बन कार्बन के बीच इसमें एकल बंद होता है, सिंगल बॉन्ड होता है इसके अंदर। अच्छा, मैं कहूं इस श्रेणी का अनुलगन क्या रहेगा? पूर्व लगन पैसे पूर्व पैसे पहले अनुलगन रहेगा इसका एन। मैं कहूं इस श्रेणी का सूत्र क्या रहेगा? CnH2n+2, ये रहेगा इसका फॉर्मूला। इस श्रेणी का अन्य नाम तो यही लिख देते हैं, पैराफिन्स। कार्बन परमाणु की किस श्रेणी को पैराफिन्स श्रेणी कहते हैं? एल्केन। अच्छा, अनुलगन तो एन ही है, पूर्व लगन है हमारे पास 10। कहां से? मैथ से लेकर डेक तक 10 है। 10 के पीछे एन जोड़ दो, 10 कैसे बन गई? इस श्रेणी का अनुलगन एन है। अनुलगन तो एक ही रहेगा सब में। पूर्व लगन अलग अलग है। कार्बन 1 है तो मैथ लगेगा, 5 है तो पेंट लगेगा, 10 है डेक लगेगा। 10 के पीछे एन जोड़ दो, 10 कैसे बन जाएगी? पहला क्या होता है हमारा अनुलगन? पहला हमारा पूर्व लगन क्या होता है? मैथ, एन जोड़ दिया, मेथेन। दूसरा अनुलगन है एथ, एल्केन चल रही है, एन जोड़ दो, एथ प्लस एन एथेन, प्रोप प्लस एन प्रोपेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, पेंट प्लस एन पेंटेन, हेक्स प्लस एन हेक्सेन, हेप्ट प्लस एन
हेप्टेन ऑक्ट प्लस एन, ऑक्टेन नॉन प्लस एन, नॉन एन, डेक प्लस एन, डेकेन। सारी गैसें हैं। जैसे मेथेन गैस होती है, जैसे डेकेन भी गैस होती है। पेपर में निम्न में से कौन सी है? गैस नहीं है। ये नाम जिसने पढ़ी नहीं है कि डेकेन नाम की कोई चीज होती है, उसको क्या पता डेकेन गैस होती है? नॉर्मल बंदा यही जानता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये गैस होती है। वो कौन सोचेगा नॉन भी गैस होती है? होती है। अब कैसे बनेगा ये सोचो। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप पेपर में पूछेंगे मेथेन गैस का सूत्र क्या है, एथेन का सूत्र क्या है, प्रोपेन का फॉर्मूला आपसे पूछेंगे। मैं आपको सिंपल तरीके से याद करवा दूंगा। 3 तरीके बता रहा हूं, आपको जो तरीका बढ़िया लगे उससे कर लेना। पहला तरीका, मान लो आपको बनानी है प्रोपेन। सीख लो पहले कैसे बनाओगे, फिर लिख लेना। आपको बनानी है प्रोपेन, तो पहले आपसे पूछेंगे प्रोपेन गैस का सूत्र क्या है। पहले आप सोचो प्रोपेन कैसे बना है। प्रोप प्लस एन, एन मतलब एल्केन, एल्केन मतलब एकल बंध। आज से पूछा प्रोपेन, तो आप सोचो प्रोपेन, प्रो प्लस एन। अच्छा, लास्ट में क्या आ रहा है? एन। एन आ रहा है तो एल्केन, एल्केन है तो पक्का एकल बंध होगा। क्लियर? प्रोप बनाना है, पहले प्रोप बनाओ। प्रोपेन बनाना, पहले प्रोप पूरा करो। मेथ एथ प्रोप, प्रोप का मतलब कार्बन कितने चाहिए? प्रोप तो बन गया। कार्बन 3 पे बनता है प्रोप, 5 होता तो पेंट बनाते, 10 होता डेक बनाते। हमें बनाना प्रोपेन, पहले प्रोप बना। मेथ एथ प्रोप, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। अब क्या आ रहा है पीछे? अब आ रहा है एन। अब आ रहा है एन। एन का मतलब एकल बंध की द्विबंध की त्रिबंध? एकल बंध ही लगेगा सब में। क्या लगेगा? कार्बन परमाणु क्या करनी है? संयोजकता पूरी करनी है। यार मैंने आपको अच्छे से बताया था कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4। मतलब प्रत्येक कार्बन को कितने बंध देने? 4 से 3 नहीं करने, 4 से 5 नहीं करने, 4 करने। कर लो, इस कार्बन को 4 बंध दो, एक तो मिल ही रहा है। 2 3 4, इस कार्बन के 4 पूरे करो, 1 2 3 4, इसके 4 पूरे करो, 1 2 3 4। सारे बंद पूरे कौन करेगा? सारे बंद पूरे करेगा हाइड्रोजन, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। सब पे हाइड्रोजन चिप दो, बन गई बस। क्या बन गई? प्रोपेन। सूत्र क्या बने? कार्बन कितने हैं? C3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6 और 2 C3H8। किसका फॉर्मूला है? प्रोपेन का सूत्र बन गया। बन गया? और सिखाता हूं, इधर देखो। तो यहां लिख देते हैं फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज C3H8। C3H8। एक और सिखाता हूं। मान लो आपको बनाना है, आपको सर मेरे को बनाना है हेक्सेन। आपको हेक्सेन बनानी है, हेक्सेन। पहले हेक्स बनाओ। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। हेक्स का मतलब कार्बन 6 लेने। अब हेक्सेन लास्ट में क्या आ रहा है? एन। एन मतलब एल्केन। एल्केन तो बंद कौन सा? एकल बंद। किसको? कार्बन को। कितनी सोचता है? 4। सबके 4 पूरे कर दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबको 4 बंद मिल गए, हो गए एकल बंद। अब ये बंद पूरे कौन करेगा? हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन पूरे करेगा, और तो कोई आने से रहा। हाइड्रोजन लगा दो। 6 कार्बन ऊपर है तो 6 ही हाइड्रोजन नीचे आ जाएगी, 6 ही हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगी। कार्बन तो हो गए हमारे पास 6, हाइड्रोजन 6 और 6 12 और 1 13 और 1। कार्बन तो हो गए 6, हाइड्रोजन हो गए C6H14। किसका फॉर्मूला है? हेक्सेन का। समझ में आया कैसे बनाना है? जैसे आपको सर एथेन बनाना है तो एथ प्लस एन, ये मेथ यानी एथ हो गया। एथ एन करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या करना है? सारे बंद कौन पूरे करेगा? हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन ही करेगा। कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। C2H6 इज द फॉर्मूला ऑफ एथेन। अब देखो पहला तरीका तो ये आप बंद बनाकर पूरे कर लो। पहला ये तरीका किसी का बना लो। डेकेन बना तो कार्बन 10 करो, 10 हाइड्रोजन नीचे आ जाएगी, 10 ही ऊपर आ जाएगी 2 साइड में, तो C10H22 हो गया, डेकेन बन गई। किसी का बना लो, किसी का मर्जी बना लो। किसका?
नहीं नहीं, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं हम। हाँ, इसके बन सकते हैं। फिजिकली का बनेगा, संयोजकता सिखाया था ना, संयोजकता का, संयोजकता से बनेगा, वो अलग है, वो सिखा देता हूं भी। वो बनता है संयोजकता से। जैसे जल बनाना है तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है तो +1, ऑक्सीजन 8 पे आता है -2। इसकी संयोजकता इसके पैरों में, इसकी इसके पैरों में, तो बना H2O। कास्टिक सोडा बनाना है तो सोडियम आता है 11 नंबर पे, संयोजकता होगी +1, 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, त्याग देगा। हाइड्रोक्साइड की -1 होती है, +1 -1 कैंसिल, सीधा बन गया NaOH, कास्टिक सोडा बन गया। वो बनते हैं संयोजकता से। ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है, इनके बनते हैं श्रेणियों से। इधर देखो, पहला तरीका तो ये जो मैंने अभी आपको सिखाया, ये तरीका है। दूसरा तरीका है ये, आपके पास फॉर्मूला पड़ा है, आपको बनाना है। मान लो आपको सर मुझे पेंटेन बना के बताओ, तो आपको पता है, पढ़ोगे पेंटेन मतलब लास्ट में आ रहा है एन, एन मतलब एल्केन, एल्केन तो फॉर्मूला लिखोगे CnH2n+2। क्या बनाना है? पेंटेन। पेंट मतलब कार्बन कितने? 5, एन दिख रहा है वहां 5 लगा दो, C5H2 गुणा 5 + 2, C5 5 2 10 और 2 12, C5H12, C5H12 बन गया पेंटेन। आप कहोगे सर मुझे प्रोपेन बनाना है, बना लो प्रोपेन, तो पढ़ोगे प्रोपेन मतलब एन, एन तो एल्केन, एल्केन तो CnH2n+2। प्रोपेन, प्रोप, कार्बन कितने आ रहे हैं प्रोप में? 3, लिखो C3H2 गुणा 3 + 2, 3 2 6 और 2 8, C3H8, C3H8 क्या बना? प्रोपेन। आपको बनाना है पेट, मान लो एथेन, तो फॉर्मूले में लिखो एथेन, फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। एथेन बनाना है, एथ कार्बन कितने? 2, C2H2 × 2 + 2, 2 2 4 और 2 6, C2H6, C2H6 एथेन बन गई, बन गया। पहला तरीका तो वो था बंद पूरे करके संयोजकता से। दूसरा है सूत्र में कर लो, ऐसे मेथेन बनाओगे CH4, ऐसे ये बनेगा C4H10, ये बनेगा C7H16, C8H18, C9H20, C10H22। पहला तरीका तो बंद बनाकर पूरे कर लो। वो तरीका याद नहीं होता तो सूत्र से कर लो। दूसरा तरीका भी याद नहीं होता तो अब सीखो तीसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है, रट्टा मार लो। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 2 का पाढ़म चलन लग रही है। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22। तीसरा तरीका है रट्टा मार लो। पहला तरीका बंद से पूरे करो, दूसरा तरीका सूत्र में मान रख दो, तीसरा तरीका है रट्टा मार लो। तीसरा तरीका भी समझ में नहीं आया तो चौथा तरीका। चौथा तरीका ये है कि तीनों में से एक तरीका याद करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ये है तो तरीका, ठीक है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बना सकते हो। चलो, ये हो गई आपकी पहली श्रेणी एल्केन खत्म। पेपर में डायरेक्ट पूछ लेंगे प्रोपेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप सोचोगे प्रोपेन तो प्रोप, तो ये कहोगे प्रोप, एन तो ये एन। अब कर लो 3 3 6 2 8, डायरेक्ट होता है C3H8। 2 सेकंड नहीं लगते, ऐसे बनाओगे तो आराम से सीख सकते हो। बस लास्ट में आना एन चाहिए, होनी एल्केन चाहिए, तब ये लगेगा। एल्केन श्रेणी खत्म। कोई डाउट है इसमें? रफ कर दूं? है 2 2 4 3 6 से नहीं भाई, भूल जाओ तो याद करना। पहले तो कार्बन 1 से लेकर 10 तक तो लगातार रही है, फिर सोचोगे कार्बन परमाणु सांद्रता कितनी होती है? 4, तो शुरू कहां से करेंगे? 4 से ही करेंगे। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, जब तक 10 खत्म ना हो तब तक 2 2 जोड़ते रहना। 10 खत्म हो जाए ऐसा नहीं है कि आगे चलते 24 कर दो कहीं तुम लोग आगे जाके, C11 है ना, ऐसे कर दो H24, ऐसा नहीं है। रट्टा भी कहां मारना है, 10 तक है, याद रखना है, तो 22 पे खत्म हो जाएगा ये। क्लियर है? दूसरी पढ़े, चलो दूसरी क्या पढ़े, पहले पहली पढ़े। इस मेथेन गैस को शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट है सब में, इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर एल्केन से क्वेश्चन उठा, नंबर इसी के पड़ेगा। अरे इसके जितने क्वेश्चन है मैं आपको सारे बता देता हूं, 8 9 क्वेश्चन बनते हैं, उससे बाहर है ही नहीं। पेपर में आएगा क्या, एग्जाम बोर्ड और पूछेगा क्या?
हाँ ये याद रखना एल्केनो का सूत्र, एक याद कर लो CnH2n+2, फिर दूसरे में +2 हटा दो एल्कीन बन जाएगी, -2 लगा दो एल्काइन बन जाएगी, बस इतना सा खेल है एल्केन गैस श्रेणी की। इधर ध्यान दो, एल्केन श्रेणी की पहली गैस शुरू कर रही है अपनी, जिसकी खास खास बातें क्या क्या देखो। एक नंबर शुरू करें मेथेन, फॉर्मूला पता है आपको, चाहे पेपर में मेथेन आए चाहे CH4 आए एक ही बात है। मेथेन गैस है ना वो दलदल वाले स्थानों पर होती है, दलदल होती है ना, दलदल में आप धस गए कभी, आर्मी वालों को तो कहीं भी जाना पड़ सकता है, क्या समस्या है, कोई बड़ी बात नहीं। दलदल में कभी गलती से अगर घुस भी गए तो वहां से निकलने का प्रयास मत करो, इंतजार करो, वेट करो किसी के आने का। इंतजार करते हो ना, करना पड़ता है कई बार, सीख लो सीख लो। तो अगर आप दलदल में फंसे हो, वहां कलाकारी कर रहे हो ना, यूं करके बाहर निकलो, जितना आप बाहर निकलने का प्रयास करोगे बदले में उतना ही धंसता जाओगे, बल लगता है द्रव के अंदर, उत्प्लावकता होती है। तो इसलिए आप जब फंस गए यहां तक अगर आ गई दलदल तो बड़ा समझ के खड़ जाओ, ये अलग नस रोपेड़े देना ऊपर के लिए। कोई आ रहा है या कोई पानी के बहाव के साथ, या कोई बड़ा कोई पेड़ वगैरह है उसकी कोई टहनी मिल जाए, या कोई रस्सी वगैरह आ जाए हाथ में, या कोई लकड़ी कहीं उलझी पड़ी है बड़ी उसका सहारा लेकर, या कोई बंदा आ गया, वैसे निकलने का प्रयास करें। दलदल होती है ना, दलदल को इंग्लिश में कहते हैं मर्श। दलदल में आप धस गए, आपको स्मेल आएगी एक, वो यही इसी की आती है, दलदल को इंग्लिश में मर्श कहते हैं। इसीलिए मेथेन गैस का दूसरा नाम है मर्श गैस। पेपर में पूछ रहे किस गैस को मर्श गैस कहते हैं, मेथेन को कहते हैं, या मर्श क्या समझे, अरे दलदल होती है, दलदल में जो बदबू आती है वो यहाँ इसमें। मेथेन देखी आपने, स्मेल देखी मेथेन की, बिल्कुल देखिए। आप सड़क पर कहीं गुजरो, पास में कहीं चावल हो ना, ऐसे सड़क पे जा रहे हो, इधर कहीं खेत में चावल है, दूर से ही आप बता दो यह चावल है, खुशबू आती है ना, खुशबू मान लो बदबू मान लो, कईयों को खुशबू आती है कईयों को बदबू लगती है, वो आपके ग्रहण ग्रंथियों पे डिपेंड करता है कि आपको खुशबू लगती है बदबू। एक स्मेल आती है जो आप बिना देखे कह दो कि यहाँ चावल है, कहीं जिस जो हवा के साथ स्मेल आ रही है ना, आपको पता चलता है चावल, वो मेथेन है, गोबर गैस यही है, वो मेथेन है, समझ जाओ, ठीक है। चावल वाली यार, चावल के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, यही निकलती, तो अब समझ जाओ, समझ में आया कैसी होती है मेथेन। तो मेथेन गैस है वो दलदल वाले स्थानों पर पाई जाती है, इसीलिए मेथेन को अपने कहेंगे मार्श गैस। तो इसका अन्य नाम अगर पूछे तो इसी को ही कहते हैं मार्श गैस। तो मार्श गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, CH4, क्योंकि इसी को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। अब खास खास बातें एरो लगा के लिख रहा हूं, सबका उत्तर मेथेन है। सबसे पहली चीज, गोबर गैस बनाते हैं घर पे, बायो संयंत्र लगाते हैं ना, बायो प्लांट, गोबर गैस यंत्र, गोबर गैस बनाते हैं, गड्ढा बना देते हैं, है ना, उसके अंदर गोबर डाल देते हैं, पानी डालते हैं, पानी का गोबर का घोल बना के डालते, बंद करते हैं, वो पड़ा पड़ा गोबर भूमि के ताप से उबलता है, सड़ता है, गैस निकलते हैं मेथेन। घर पे बल्ब वगैरह जला लो, ट्यूबलाइट, बायो प्लांट लगाते हैं, वहां से ये निकलती है। गोबर गैस का मुख्य घटक, मुख्य घटक तो समझते हो क्या होता है, जिस मिश्रण में, शांत हो जाओ रे, व्याधि है कोई के, जिस मिश्रण में जिस घटक है, बड़ा गड्ढा बनाते हैं ईंटों से चिनाई करके, 5, 6, 7 फीट गहरा कर लेते हैं, नीचे से खुला छोड़ देते हैं, उसको चारों तरफ से दीवारें पक्की कर देते हैं, उसके अंदर गोबर और पानी का घोल डालते हैं, ऊपर उसको बंद कर देते हैं, फिर 2 पाइपें निकाल देते हैं, उनके आगे फिर इलेक्ट्रिक, आगे फिर विद्युत वाला सिस्टम जुड़ा होता है, मिस्त्री करता है वो काम, जुड़ाना पड़ता है। और पड़ा पड़ा गोबर क्या होगा, भूमि के ताप से गोबर उबलेगा, पड़ा पड़ा गोबर उबलेगा, तो उबलने से उसके अंदर पानी पड़ा है तो उबलेगा, गैस बनेगी, बाहर गैस निकलेगी मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से मेथेन सर्वाधिक मात्रा में, इस मेथेन को आगे इकट्ठा करके और पावर के, जैसे एलपीजी काम है, ऐसे पावर के रूप में इलेक्ट्रिक आर्क से आगे निकाल जाती है, इससे बिजली बनती है, फिर आप ट्यूबलाइट वगैरह कुछ जला लो। जब तक पानी रहेगा तब तक वो उबलती रहेगी, पड़ी पड़ी, पानी सारा खत्म हो गया, फिर बच जाती पीछे खाद सूखी। बायो संयंत्र से गोबर गैस प्राप्त करने के पश्चात पीछे कुछ सूखा कार्बनिक पदार्थ बन जाता है, जिसको सनलरी कहते हैं, इसको खेतों में डाल देंगे, वो खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में काम करे। आगे पढ़ाऊंगा, गोबर गैस आएगा पूरा, तब पढ़ेंगे। तो गोबर गैस का मुख्य घटक यही है। अब देखो, हाँ, एक एक दो करके आधार कार्ड लेके बाहर चले जाओ भाई, एक एक जाओ, एक एक आते रहो। इधर देखो, जो भी आईडी प्रूफ आपके पास ले जाओ, है ना, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जो भी है, दो जने जाओ,
फिर आते रहना, एक साथ मत जाना। इधर देखो, अरे बोलना नहीं है, चुपचाप चले जाओ। देखो गोबर गैस का मुख्य घटक का मतलब क्या समझ रहे हो? जिस मिश्रण में, जिसकी किसी भी मिश्रण में जिस घटक की मात्रा ज्यादा होगी वो मुख्य घटक होगा। जैसे मैं कहूं नींबू पानी, नींबू पानी का मुख्य घटक क्या है? पानी है, बिना पानी के नींबू पानी नहीं बनेगा, तो वो मुख्य घटक है। ऐसे होता है मुख्य घटक। गोबर गैस में सबसे अधिक मीथेन होती है, इसलिए मुख्य घटक रहते हैं। प्राकृतिक गैस होती है, आप कहते हो ना सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसमें भी सबसे अधिक मीथेन ही होती है, इसलिए कहते हैं प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। हाँ क्या सेम ही तो है, बायोप्लांट ही तो होता है, डिग्गी बनती है वो एक तरीके से। वो अलग है कि आप आयताकार बनाओ या वर्गाकार बनाओ, आप गोल कर लो, क्या फर्क पड़ता है? चिनाई पक्की ईंटों से कर देता कि वो पानी हो बाहर सोखे ना, बस भूमि का ताप ताप आए, खाली बोलता रहे। सिखाऊंगा आगे, बायोप्लांट पढ़ाऊंगा, पूरा बना के बता दूंगा, अभी समझ लो, पहले नंबर नहीं है इसका। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक पूछे, सीएनजी। प्राकृतिक गैस जानते हो? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हाँ, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड का मतलब दबाना, संपीड़ित। तो ऐसे आ जाता, सीएनजी का मुख्य घटक क्या? मीथेन। हिंदी में बोले तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। अच्छा, कम करती है, इसलिए पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चावल यानी कि धान, हिंदी में क्या कहते हैं? धान। चावल के खेतों से निकलने वाली गैस, चावल के खेतों से निकलने वाली गैस या धान के खेतों से निकलने वाली गैस, यही है दल 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 वाले स्थानों पर, दलदल वाले स्थानों पर पाए जाने वाली, दल दल वाले स्थानों पर पाए जाने वाली गैस, वो भी यही है। जुगाली करने वाले पशु होते हैं, पशु का आप चारा डालते हो, भैंस या गाय के मुंह के पास कभी गए हो? बदबू आती है, वो इसी की होती है। अंदर उसके अंदर क्या जाता है? हरा चारा उसने डाल लिया पहले, जो आपने चारा दिया वो उनके अंदर गैरेज है, क्योंकि उनको पता होता है पशुओं को कि इन नालायकों का, मूर्खों का पता नहीं है बाद में कुछ खाने को दे या ना दे, तो उनके अंदर कुबड़ होता है, बढ़ाड़ कर लेते हैं वो। जैसे आपने डाला 4-5 बट्ठल या 4-5 टोकरे, तो आपने डाला, उसने एक साथ सारा अंदर फटाफट टैंक भर लिया अंदर से। फिर कहते हैं ना आपने गांव में कि पशुआ ने निर्वाणा बांध दो, निराला कर दो, है ना ऐसे। तो इधर से उधर आपने किया, वहां जाके आराम से मस्त बैठ गए, फिर वो आपकी तरफ स्माइल, पानी पुनी पिया दिया आपने बढ़िया। अब आप 10-11 बज गए, कोई टेंशन नहीं, अब शाम तक उनको टेंशन नहीं है, अब वो आराम से बैठे आपकी तरफ देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं आराम से। यूं मान लो वो यही कह रहे हैं कि अब ना गाली मिले शाम तक, कोई लोड को नहीं, उनको विश्वास नहीं था। हम ऐसे नहीं कर सकते, आप कर सकते हो क्या? 5 किलो आटा खा लो पहले, फिर 3-4 दिन बाद तक जुआड़ी करते रहो, ऐसा नहीं हमारे पास सिस्टम। उनके पास भंडारण है अंदर, उनके अंदर तो भंडारण कर लेंगे, फिर वो चबा रहे हैं। अब गैरेज में से निकाला, मुख में चबाया, बाहर। पशुओं को ब्रश करने की जरूरत पड़ती है क्या? कभी देखा है हमारी भैंस कोलगेट कर रही है? कभी नहीं होता। कारण क्या है? वो जो चबा रहे हैं ना, ऑटोमेटिक वहां से कोलगेट होती रहती है उनकी। तो वो आइटम क्या करे? गैरेज से निकालेंगे, चबाएंगे, फिर वापस पचेगा उनका। तो दलदल वाले स्थानों में यही चीज है। अब वो जो चबा रहे हैं ना, तो उसके अंदर जो चारा था, उस चारे के अंदर से जो मेथेन गैस है ना, उसकी स्मेल आ रही है वो चबाते टाइम। तो वो उस चबाना होता है जुगाली। पेपर में आता है जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? यही होती है जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से या मुख से निकलने वाली गैस, जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से निकलने वाली गैस, वो भी यही है। एक और, कोयले की खदान जो होती है, वहां से यही निकलती है। कोयले की खदानों से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? मेथेन ही होती है। कोयले की खदानों से निकलने वाली गैस,
वो भी यही है, मीथेन। इन सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है, क्या? मीथेन। समझ में आई बात? गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? चावल या धान के खेतों से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? दलदल वाले स्थानों से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? कोयले खदानों से कौन सी गैस निकलती है? तो और मार्स गैस किसको कहते हैं? मंगल ग्रह पर ना 2004 में खोजी गई थी। हाँ, लिख लो नोट लगाकर, नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर सन 2004 में मीथेन गैस खोजी थी। दो 2004 में नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर मीथेन गैस खोजी। मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की पुष्टि की बोल दो या खोजी बोल दो। पेपर में अगर पूछे कि 2004 में मंगल ग्रह पर कौन सी गैस की पुष्टि हुई थी? मीथेन खोजी थी। ठीक है, ये था मीथेन। क्या टाइम है? 3:35। ये थी आपकी मीथेन गैस। क्लियर है यहां तक? एक छोटी सी बात और सीख लो इसके बारे में, हो सकता है आ जाए थोड़ा सा लास्ट में। सन 2004 में नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर मीथेन गैस खोजी। पेपर पूछ लेते मंगल ग्रह पर कौन सी गैस उपस्थित है, ऐसे क्वेश्चन आ गया तो मीथेन बोल देना। निम्न में से किस ग्रह पर मीथेन गैस? 4 ग्रह के नाम आ जाए, मंगल। ठीक है, ऐसा कुछ घुमा फिरा के बना देंगे। थ्योरी कुछ भी रह सकती, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन का तो कोई भी टाइप हो सकता है। हाँ, मार्स गैस इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि मार्स का मतलब दलदल होता है। इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ा करो थोड़ी थोड़ी साथ में। इधर देखो, ये मीथेन गैस को अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म कर दूं, ये डेल्टा है ना, बर्नर मतलब जल रहा है, ये गर्म हो रही है, तो इसके गर्म करने से कार्बन ब्लैक बनता है, कजली बन जाती है। जैसे काजल बनाते हैं ना अपने, ऐसे कार्बन ब्लैक कजली बन जाती है। इसका उपयोग किया जाता है स्याही के रूप में। मुद्रण प्रिंटिंग की जो मशीनें आती है, इंक भरते हैं ना, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं मीथेन को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? कार्बन ब्लैक बनता है। उपयोग क्या है इसका? इंक के रूप में काम आता है स्याही। ये थी आपकी मीथेन गैस। अब आप बोलोगे सर आगे वाली एथेन पढ़ाओगे नहीं क्या? एथेन नहीं पढ़नी है, प्रोपेन अभी नहीं पढ़नी है, ब्यूटेन ये भी नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तीनों को जोड़ देते एलपीजी बन जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। रसोई गैस होती है ना, कुकिंग गैस। एलपीजी किन किन गैसों का मिश्रण है? आप कहते हो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे कहते हो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। ट्रिक भी बताऊंगा, तरीके से याद करो तो भूल जाओगे। पेपर पूछते हैं सीएनजी किसका मिश्रण है, एलपीजी किसका मिश्रण है, गोबर गैस किसका मिश्रण है, वायु गैस किसका मिश्रण है, जल गैस किसका मिश्रण है, ऐसे आएंगे। इन तीनों से बन गई एलपीजी, तो मीथेन तो अपनी अलग होगी, इससे बन गई 4 तक ब्यूट तक एलपीजी, यहां तक ही बढ़ते हैं। क्या आपने आज तक कभी भी किसी गैसीय ईंधन में पेंटेन नाम पढ़ा है? पेंटेन से लेकर के डेकेन तक कोई भी नाम पढ़ा है आपने? 5 से लेकर 10 तक कोई भी परमाणु किसी भी ईंधन में बताओ। एलपीजी, सीएनजी, जल गैस, वायु गैस, कोल गैस, तेल गैस, है ना, गोबर गैस, बहुत गैसीय ईंधन है। किसी भी गैस ईंधन में नाम आता है, पेंटेन नहीं आता। मीथेन, एथेन, प्रोपेन ये नाम आते 4 ही। इनके अलावा किसी भी गैस ईंधन में कोई नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? गैस ईंधन बनते ही 4 तक है। फिर पेंटेन से शुरू हो जाते पेट्रोल, द्रव ईंधन चालू हो गया। तो पेपर में ये मैंने क्यों बताया, पेपर में आ जाएगा निम्न में से कौन सा एक गैसीय ईंधन का घटक नहीं है। आपको दिया मैंने मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन,
पेंटेन, उत्तरों का पेंटेन नहीं है। बाकी गैसीय ईंधनों घटक होते हैं, तो यहां तक ही बनते हैं गैसीय ईंधन। आगे ये पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, 8 पे क्या आता है? ऑक्ट। पेंटेन से लेकर ऑक्टेन तक बनता है पेट्रोल। पेट्रोल आर्मी वालों को मिलता है सबसे बढ़िया, जिसमें ऑक्टेन होता है। फिर ऑक्टेन के बाद 9 आया, 9 पे नॉन, तो कार्बन 5 से 8 तक पेट्रोल। आगे पढ़ाऊंगा, अभी लिखना नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा, पहले समझ लो, मोटा मोटा बता रहा हूं कि इस स्टडी को खत्म करते हैं। कार्बन 5 से 8 तक बन जाएगा पेट्रोल। फिर कार्बन 9 से कार्बन 16, आपको 10 ही पढ़ने, ऐसा नहीं है कि सर 10 ही होते, क्या आगे और भी होते हैं। आपको 10 पढ़ने, आपके लेवल के 10 है, और भी होते हैं 11, 12, 13, 14। कार्बन 16 पे आता है सीट, तो बनता है सीटेन। जैसे पेंटेन है ना, ऐसे सीटेन होता है, इसीलिए ये 8 पे ऑक्ट हो गया। इसलिए पेपर में क्वेश्चन आता है पेट्रोल की शुद्धता किसमें मापी जाती है, तो आप कहते हैं ऑक्टेन संख्या में। ये ऑक्टेन समस्या है क्या? जिस पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन होगा वो बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल है। पेंटेन हेक्सेन क्या है? पेट्रोल बेकार है। पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ये क्या है? पेट्रोल थोड़ा सा बढ़िया है। अरे पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन आ गया, सबसे बेस्ट पेट्रोल है। तो पेट्रोल, जिस पेट्रोल में जितनी ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन संख्या अधिक होगी वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल होता है। इसीलिए पेट्रोल की शुद्धता किसमें मापते हैं? ऑक्टेन में। जबकि डीजल और कैरोसिन की शुद्धता किसमें मापते हैं? सीटेन में। क्यों? ये बनता ही सीट पे जाके, कार्बन 9 से 16 तक बनता है डीजल, मिट्टी का तेल। तो 16 पे आया तो बढ़िया डीजल है, तो 16 पे क्या होता है? सीट। जैसे 8 पे ऑक्ट है, तो यहां से सीटेन, यहां से ऑक्टेन। तो इनका रट्टा नहीं मारना है क्वेश्चन का, हर नाम रखा गया उनका कारण होता है। तो इसलिए हम ये नहीं पढ़ेंगे, और ये हम पढ़ेंगे द्रव ईंधन में, यानी सारा आएगा टॉपिक ईंधन में पढ़ेंगे। एल्केन में और आपके लिए पढ़ने वाली अभी कोई चीज नहीं है। आपने नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्कीन, दूसरी श्रेणी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ये पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें।